धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिले के ग्राम डेहरी में लंपी वायरस पहुंच चुका है। लंपी वायरस बीमारी के कारण किसान निजामुद्दीन शेख की गाय ने अपना दम तोड़ दिया है। देश के हिंदू धर्म में गौमाता को अपनी मां का रूप माना जाता है, तो वहीं किसानों का साथी बैल कहलाता है। इन्हें इन दिनों एक ऐसे खतरनाक वायरस ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से इन पशुओं को काफी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते देश का किसान और पशुपालक भी अपने पशु मित्रों की दुर्दशा और उनकी तकलीफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। पशुओं में होने वाले इस वायरस को लंपी वायरस कहा जाता है। इस वायरस के कारण पालतू पशुओं के शरीर में बड़े बड़े फपोले हो जाते हैं। इन फपोलों के कारण ये बेजुबान पशु कमजोर और निर्बल होते जाते हैं। देश भर में ये वायरस पशुओं में बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसकी शुरुआत राजस्थान और गुजरात राज्य से हुई थी, लेकिन अब यह वायरस धीरे धीरे अपने पांव पसारते हुए मध्य प्रदेश के गांवों में भी पहुंच चुका है। यही वजह है कि विशेषज्ञों के द्वारा पशु किसानों को गुजरात और राजस्थान से पशु खरीदने को मनाकर इस बीमारी से आगाह किया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में पशुओं में इस बीमारी के लक्षण मिलते हैं, जिसके बाद पशु किसानों ने अपने पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय में अपने पशुओं को आइसोलेटेड करवाया है। तो वहीं विशेषज्ञ और डॉक्टरों की टीम के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि पशुपालक किसान गुजरात और राजस्थान से जुड़े क्षेत्रों से पशुओं की खरीदी ना करें, ताकि यह बीमारी आगे और कहीं पशुओं में न फैल पाए। पशुओं को आइसोलेटेड कर उनका इलाज शुरू। डेयरी के किसानों के पशुओं के अंदर इस वायरस के लक्षण सबसे पहले दिखाई दिए हैं, क्योंकि डेयरी के किसान प्रदीप सेन जो कि पशुपालक हैं, उनके पशुओं में एक ऐसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद उनके द्वारा अपने पशुओं को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद चिकित्सकों द्वारा पुष्टि की गई कि यह लंपी नाम की एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं में फैल रही है। इसके चलते चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए पशुओं को आइसोलेटेड कर उनका इलाज शुरू कर दिया। फिलहाल वो पशु पूरी तरह से ठीक है। बता दें कि गायों में हो रही स्किन बीमारी जिसका नाम लंपी है, इस बीमारी से राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वायरस का संक्रमण गाय भैंस में तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान हुआ है। राजस्थान की बड़ी गौशालाओं में यह बीमारी ज्यादा फैल रही है। इसे लेकर सभी जुड़े हुए राज्य में भी अलर्ट जारी कर गोपालन एवं पशुधन विभाग की टीमों को मैदान में उतार दिया गया है। ये बीमारी कैप्री पॉक्स वायरस से होती है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो एक गाय से दूसरी गाय के संपर्क में आने पर फैल रहा है। यह बीमारी साल 2020 में नेपाल, ताइवान, भूटान, वियतनाम और हांगकांग में पहली बार सामने आई थी। अब इसकी दस्तक भारत में भी हो चुकी है, जो अब मुसीबत बनकर सरकार के सामने खड़ी है। भारतीय न्यूज के लिए कलीम खान की रिपोर्ट। हमने उसका उपचार तो सोलंकी जी से करवाया, जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग में सरकारी हॉस्पिटल में है, पदस्थ है। और लंपी बीमारी हुई थी उसको, एलएचडी जो चल रही है अभी वायरल, उसमें कम से कम 8 से 10 दिन तक उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो गाभन थी, उसके बाद जन भी गई थी, पर वो रिकवर नहीं हो पाई। सबसे शुरू में उस पर दाने उभरे थे, उसके बाद में दूसरी स्टेज पे उसके पैरों में सूजन आया था, तीसरी स्टेज पे उसके गले से लेके पीछे उसके अडर तक सूजन हो गया था। उसके बाद वो आज सुबह एक्सपायर हो गई। डॉक्टर सोलंकी उपचार के लिए आपके घर आए थे? हाँ, आए थे, 2 बार आए थे जी। आपका परिचय? निजामुद्दीन सरफुद्दीन शेख, डेहरी। ये जो बीमारी है, ये अभी अभी सूचना मिली है कि 2-3 जगह पे डेहरी के अंदर, जैसे लुनेरा गांव में है, डेहरी प्रॉपर में है, कुछ जगह की सूचना अभी मेरे को मिली है। ये एक वायरस बीमारी है और जिसमें पशु पहले खाना पीना कम कर देता है, उसको बुखार आता है और फिर 6-7 दिन के बाद उसके पशुओं को दाने जो उभर के आते हैं, उसके बाद पशुपालक कहता है कि भैया ये बीमारी, अगर पहले ही दिन अपन पता लगा ले कि जानवर दाना पानी कम कर दिया, खाना पीना कम कर दिया और एग्जामिनेशन करते हैं अपन, तो पहले बार में उसको मतलब संभावना रहती है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि पशुपालक दाने उभरने के बाद आते हैं कि मेरे यहाँ बीमार हुआ है, तो फिर भी जानवर तुरंत पशुपालक अगर यहाँ पे सूचना देते तो हम ट्रीटमेंट करके और जानवर स्वस्थ तो हो सकता है। एक गाय की मृत्यु भी हो चुकी है डेयरी में सर, लंपी वायरस के कारण। जी, उसका पता लगा कि वो थोड़ी मतलब शायद गाभन थी और उस टाइम में उसको लंपी वायरस हुआ, तो वो लंपी वायरस से मृत्यु की संभावना बहुत कम है वैसे।
15 दिन के अंदर आइसोलेट करने के बाद ऑटोमेटिक अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करते तो भी वो जानवर स्वस्थ हो सकता है कोई और कारण से उसकी मृत्यु है, लेकिन लंपी वायरस से मृत्यु नहीं होती है। और सर वैक्सीन की क्या सुविधा है? वैक्सीन का चूंकि विभाग ने आज ही डिमांड बुलवाई है, आज डिमांड भेज दी गई है। और वैक्सीन चूंकि एक इसका ये है कि जहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ है वहीं पे वैक्सीन होगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्षेत्र जहाँ हो गई है वहाँ वैक्सीन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फिर बीमारी और ज्यादा बढ़ने की संभावना रह सकती है। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन जैसे उपलब्ध होगी टीकाकरण कार्य चालू कर देंगे। सर आपका परिचय? मैं नंद किशोर चौहान, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय डेहरी। Subscribe now to most exciting channel ever.